प्रतिलोम त्रिकोणमिति से अब वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का महत्वपूर्ण है, अर्थात कहा जाए कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है कि आपको सबसे पहले इसके बारे में मान याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति का अनुपात का मान याद होना चाहिए, जैसे 37 अंक का मान, 1045 अंक का मान, 1045 अंक का मान, 1060 अंक, ये सब माने याद होना चाहिए, तभी हो पाएगा इसका मुख्य मान। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आता है, तो यहाँ पे जैसे मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला के फॉर्म में बता दिया जाए कि साइन इनवर्स के एंगल से माइनस निकलता है, तो ये माइनस आसानी से निकल जाता है। कॉस इनवर्स के एंगल से माइनस निकलता है, तो यह पाई के साथ निकलता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। क्लियर हो रहा है ना? काट इनवर्स माइनस एक्स आता है, तो पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स आया, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आया। उसके बाद कोसेक इनवर्स माइनस एक्स आया, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यानी ये छो का छो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर इसका जो डोमेन हो यदि माइनस में हो तो इसका ये होगा, जो माइनस इसके से बाहर निकलेगा तो ये हो जाता है। तो अब क्वेश्चन पे चले, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए, तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए दे दिया मैंने, मान लिया कि साइन इनवर्स रूट में 3/2 दे दिया, साइन इनवर्स रूट में 3/2 दे दिया, तो इसका मान कैसे होगा, इसका मुख्य मान कैसे होगा? तो साइन इनवर्स, ये साइन है तो इसको साइने में ढूंढना है कि साइन कितने अंश का मान है। अगर यहाँ पे साइन है बगल में, तो इसको साइन ही में ढूंढना है कि साइन कितने अंश का मान है, यानी यह साइन 60 अंश का मान है। यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन 60 अंश को π/3 लिखा जाता है। साइन से साइन लुप्त हो गया, π/3 हो गया। यह हमारा हुआ आंसर। ये हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना, ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करना। मैंने मान लिया कि cos इनवर्स -1/2 आ गया, cos इनवर्स -1/2 आ गया। अगर माइनस इसके साथ आ गया तो cos के इनवर्स से माइनस निकलता है तो क्या होता है, पाई लगता है। तो यहां से माइनस पहले निकालेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 होगा, और पाई माइनस cos इनवर्स, cos कितने अंश का वैल्यू 1/2 होता है, यानी cos 60 अंश का वैल्यू होता है π/3, यानी पाई माइनस cos से cos लुप्त हो गया, यानी π/3। एलसीएम ले ले, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 अर्थात 2 π/3। ये हुआ हमारा आंसर। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो 4 नंबर आ गया, सपोज दैट अगर ये दे दे, सॉरी 3 नंबर आ गया, कॉट इनवर्स -√3, अगर इतना आ गया तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को माय डियर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कि काट में से माइनस निकलेगा तो पाई लगेगा, काट इनवर्स फिर कितना होगा, √3 होगा, और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स, काट कितने अंश का वैल्यू √3 होता है, तो काट 30 का वैल्यू √3 होता है, यानी π/6। काट से काट हुआ कैंसिल, ये अर्थात π/6 अर्थात 5 π/6। ये हुआ हमारा आंसर। अभी देखना है, अब इधर 4 मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, इसमें फिक्स क्वेश्चन नहीं है, ये आपको सीखना है कि मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहां तब आ गया tan इनवर्स -1/√3, इतना आ गया। तो अब इसमें से माइनस मेरे भाई आसानी से बाहर निकल जाता है, माइनस tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस बाहर निकालने के बाद हमें ढूंढना है कि tan में कितने अंश का मान है। तो tan कितने अंश का मान है, तो tan 30 अंश का मान है, यानी π/6। तो tan से tan क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, तो -π/6। ये हुआ हमारा आंसर। दूसरा शर्त ये 5वां, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना है। काट इनवर्स काट रूट, मान लो कि काट इनवर्स काट सपोज दैट π/3 हो गया, एक मिनट काट लिख दिया, काट इनवर्स लिख दिया, यहाँ पे √3 आ गया, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, काट इनवर्स काट काट इनवर्स √3 है, तो काट से काट कैंसिल होगा और रूट में 3 आ जाएगा आंसर।
लेकिन इसी पर अगर एग्जाम्पल लें कि यहां तक अगर इसी पे एग्जाम्पल ले लिया जाए टेन इनवर्स, ठीक, टेन इनवर्स -1/√3 का मान कितना होगा, -1/√3 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इस माइनस को, अगर ये माइनस आ गया तो 10 से 10 नहीं हटेगा जब तक ये माइनस न हट जाए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अंदर ले जा सकते हैं, अर्थात लिखना पड़ेगा टेन इनवर्स -1/3। अब 10 से 10 कैंसिल होगा और यहाँ पे लिखेंगे -1/3। ये हुआ हमारा आंसर। कब, जब 1/3 दिया हो तो। यहाँ पे कोई मान मैं नहीं लिखा हूं, मैं 1/3 लिखा हूं। अब आ गया सातवां एग्जाम्पल, टेन इनवर्स, सपोज दैट टेन इनवर्स रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स -2। अगर इतने का मान कह दिया जाए ज्ञात कीजिए, तो हम लोग सेम वैसे ही टेन इनवर्स, 10 कितने, ये 10 है तो 10 ही वैल्यू इसका ढूंढने की, 10 कितने अंश का मान है, तो ये 10 60 अंश का वैल्यू है, यानी π/3 होगा, π/3 10 60 अंश का मान होगा। माइनस, अब ये माइनस बाहर सेक से निकालने के लिए पाई का इस्तेमाल करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, क्या 2 हो गया। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 10 से 10 हट जाएगा, π/3 लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स। ये सेक कितने का वैल्यू है, तो सेक कितने का वैल्यू है, तो ये सेक 60 अंश का वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे सेक π/3। और यहाँ पे हो गया π/3 माइनस पाई प्लस π/3, और ये हो गया π/3 यानी 2π/3 माइनस पाई। एलसीएम लेंगे 2π माइनस 3π/3 यानी -π/3। ये हुआ हमारा आंसर। ज्ञात करने के लिए कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, कैसे, तो टेन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे लिखेगा टेन 3π/2, 3π/4 लिख दिया, सपोज दैट ये लिख दिया, और कह दिया कि इतने का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इतने का मुख्य मान ज्ञात करना होगा, तो तुम लोग सोच रहे हो कि 10 से 10 खत्म और 3π/4, तो ये सवाल हुआ गलत। तो इसको सही कैसे बनाएंगे, तो सही जानने के लिए ये हमेशा याद रखना है, ये नहीं जानना है कि 10 से 10 खत्म हो जाएगा, नहीं, इसका जाना डोमेन और परिसर देखना, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, यानी परिसर -90 से लेकर +90 तक होता है। यदि मेरे भाई, हाँ, -90 से बड़ा और +90 से छोटा होता है इसका क्या रेंज। अगर यह -90 से बड़ा और +90 से छोटा यहाँ पे रहेगा तो अभी 10 हट सकता है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं हटेगा। तो यही मैं यहाँ पे समझा रहा हूं कि ये तो है नहीं रेंज में, क्योंकि ये 135 अंश है, जबकि ये कहता है कि -90 से बड़ा और +90 से छोटा, यानी 135 अंश है, ये रेंज से बाहर जा रहा है, तो 10 नहीं हट सकता। तो ऐसी स्थिति में हम इसको सबसे पहले रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो रेंज में लाने का तरीका ये है, टेन इनवर्स 10 पाई। अगर यहाँ पे आप लोग बदलने का तरीका सिखा दे रहे हैं, नीचे वाला से यदि ऊपर वाला एक कम रहेगा, नीचे वाला से यदि ऊपर वाला एक कम रहेगा, तो ऐसे स्थिति में हमेशा एक काम कर लेंगे कि यहाँ पे पाई लिख लेना, नीचे वाला से ऊपर वाला यदि एक कम है तो पाई लगा के, अगर कम रहेगा तो माइनस, यदि एक अधिक रहेगा तो प्लस, और जितना यहाँ संख्या लिखा गया हो उसका गुणांक यानी π/4 यहाँ पर हमेशा लिख लेना। ये है इसका टेक्निक है बनाने का, कभी नहीं फंसोगे। तो एक बार और समझा दे रहा हूं, नीचे वाले से ऊपर वाला अधिक होगा, नीचे वाले से ऊपर वाला अधिक होगा तो प्लस लगेगा, यदि कम होगा तो माइनस लगेगा। और यहाँ पे पाई माइनस जो यहाँ पे संख्या उसका गुणांक हमेशा लिखना है। अब यहाँ पे आ गया फॉर्मूला, आपको यहाँ पे फॉर्मूला tan 180 माइनस थीटा यानी tan थीटा यानी π/4, तब ये आ गया रेंज में। अब देख लो यह 45 अंश है, 45 अंश -90 और +90 के बीच होता है कि नहीं है, एकदम होता है, तो आ गया π/4, और ये हुआ हमारा आंसर। जैसे कि आप लोगों सामने क्वेश्चन दिख रहा है, cos इनवर्स cos 7π/6, 7π/6, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि 30 अंश 70 का 210 अंश लिखा गया है,
जो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि काश से काश कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे 7 पाई/6 और ये हुआ आपका क्वेश्चन गलत। अगर ये क्वेश्चन तब होगा कैसे मेरे भाई, तो इसको सबसे पहले काश का रेंज पता करेंगे। काश का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो काश का रेंज 0 से 180 तक होता है, यानी इसके बीच यदि कोई भी रहेगा तो वो काश से काश हट जाएगा। क्योंकि 120 210 इसके रेंज में नहीं है, इसलिए नहीं हटेगा। तो अभी अभी समझाया इसको हटाना कैसे है। तो काश इनवर्स सबसे पहले रेंज में लाने का तरीका, काश कितना लिखेंगे, पाई, नीचे से ऊपर वाले अधिक है प्लस, उसके बाद गुण संख्या का गुणांक क्या है, पाई/6, एकदम टेक्निक से। इतना लिखने के बाद लिखेंगे काश इनवर्स। माय डियर, काश 180 प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा होता है, तो काश पाई/6 लिख लिए। और काश पाई/6 लिखा है, यहाँ पे काश इनवर्स में से यदि माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस जो निकलता है, तो पाई के साथ निकलता है, तो पाई माइनस काश इनवर्स काश पाई/6, यानी यहां पे लिखने वाले हैं पाई माइनस काश से काश कैंसिल पाई/6, यहां पे एलसीएम होगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 यानी 5 पाई/6। ये हुआ हमारा आंसर। tan इनवर्स दिया है ये खंडा क्वेश्चन वाला कि एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि प्रश्नावली दूसरा से भी क्वेश्चन आता है। आप लोगों बात से प्रश्नावली दूसरे से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी बात जानना जरूरी है कि प्रश्नावली दूसरे से क्वेश्चन आता कौन सा है। तो ये बता दो कि प्रश्नावली दूसरे से 2.2 से क्वेश्चन जो मुख्य मान के रिलेटेड होता है वही फंडा उठा के यहाँ पे आ देता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि tan इनवर्स में लिख दिया tan इनवर्स, 2 है 2 लिख दिया, काश है में काश लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया, साइन इनवर्स, साइन कितना अंश के मान 1/2 हो तो साइन कितना अंश के मान 30 अंश के मान, मतलब पाई/6, यानी मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स और यहाँ पे लिखूंगा 2 काश और यहाँ पे 2 साइन से साइन हट जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 2 तिया 6, अर्थात tan इनवर्स यहाँ पे होगा tan इनवर्स 2 काश पाई/3। यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स 2 काश 60 अंश, काश 60 अंश यानी काश 60 अंश का मान 1/2, तो काश 2 से 2 कैंसिल और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो गए। तो tan इनवर्स 1 अब कैसे सॉल्व होता है, तो tan इनवर्स 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो tan पाई/45 यानी 10 पाई/4, 10 से 10 कैंसिल यानी आपका आ गया पाई/4 और ये हुआ आपका उत्तर।